अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू हायर मैथ्स असद। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 ऑफ न्यू बुक क्लास 12 मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड। सो फंक्शंस एंड लिमिट्स का चैप्टर है। इससे पहले आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं फंक्शंस एंड लिमिट्स को। वहाँ पर आपने सिर्फ फंक्शंस को पढ़ा था, फंक्शंस की डोमेन रेंज निकालना, उसके अलावा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, किस तरह से आपके पास इन्वर्स ऑफ फंक्शंस को आप फाइंड कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक आइडियाज़ वहाँ पर आपने सीखे थे। तो यहाँ पर भी उसी फंक्शंस के आइडियाज़ को कंटिन्यू करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है फंक्शंस का? फंक्शंस को आप लोग ऑलरेडी जानते हैं फंक्शंस क्या होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम ग्राफिकल चेक करेंगे इसको, फंक्शंस को ग्राफिकली क्या उसकी अप्रोच है, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम फंक्शंस की कंपोजिशन और इसके अलावा लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये सब कुछ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को और एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द क्लास। ओके स्टूडेंट, तो फंक्शंस एंड लिमिट्स के अंदर पहला टॉपिक मेरे पास जो फंक्शंस है उसको मैं दोबारा से एक बार डिफाइन करता हूँ। वी नो दैट द फंक्शन इज़ अ रूल और करस्पॉन्डिंग बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स एक्स एंड वाई इन सच अ वे। अच्छा, जो हमने क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, हमने दो सेट्स नॉन एम्प्टी सेट बनाए थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट ए बनाया था और उस सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स थे, और एक सेट बी हमने बनाया था, उस सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो सेट ए के एलिमेंट्स को फॉर एग्जांपल 1 2 3 हमने लिख दिया, यहाँ पर सेट बी के अंदर एलिमेंट एक्स और वाई लिख दिया, और इस तरह से इनकी मैपिंग चल रही थी। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डेंस है, इसी की बात कर रहा हूँ। मैपिंग थी ये कि 1 मैप कर रहा है एक्स के ऊपर, 2 मैप कर रहा है वाई के ऊपर, एंड 3 भी मैप कर रहा है आपका वाई के ऊपर। ठीक है, इस तरह से आपके पास एक मैपिंग दिखाई जाती थी, उसके अंदर आप उसको बताते थे कि मेरे पास क्या है, एक फंक्शन है या नहीं है। तो डिपेंड करता था कि उसकी जो मैपिंग है वो किस तरह से है। उसकी जो दो प्रॉपर्टीज़ थी कि मैपिंग यूनिक होनी चाहिए, यानी किसी भी सेट ए के कोई भी एलिमेंट से, सेट ए के किसी भी नंबर से आपके पास सेट बी के ऊपर 2 बार मैपिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब कि सेट ए के कोई भी यहाँ से 2 एरो नहीं निकल रहे हो, हर एक में से एक एरो निकल रहा हो, एक एरो एक एरो एक एरो। ठीक है, इस तरह से आपका अब निकल रहा हो। ठीक है, मैंने इसको सादा अल्फाज में आपको वहाँ पर समझाया था ये चीज़। अच्छा, तो ये सब चीज़ें वही हैं। और यहाँ पर आपके पास कह रहा है, अच्छा एक्स आपके पास ये होता है जो एक्स वाला ए और बी कह दो, या तो इसको एक्स और वाई कह दो। ठीक है, इसको आप एक्स और वाई कह दो क्योंकि यहाँ पर उसने एक्स और वाई के नाम से दिया है इसको नाम। तो आप इसको यहाँ पर एक्स और वाई कह दो या ए और बी कह दो। ये आपके पास एक फंक्शन हो जाता है एफ। इट इज़ अ फंक्शन। सो एफ इज़ वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। आप इसको लिखते हैं वाई इज़ फंक्शन ऑफ एक्स, इस तरह से आप इसको लिखते हैं। ठीक है, ये सब रिवीजन है जो कि फर्स्ट ईयर में हमने सीखा हुआ है। तो आपके पास क्या कहलाता है, एक्स इज़ कॉल्ड डोमेन। एक्स आपकी डोमेन कहलाती है, वहाँ पर आपको डोमेन निकालना सिखाया गया था। ठीक है, और इसके अलावा एलिमेंट वाई आपका कहलाता है रेंज ऑफ द फंक्शन। एलिमेंट वाई आपका रेंज कहलाता है। ठीक है, तो एक्स आपका यानी कि इनपुट, इनपुट आपके पास क्या था, इनपुट इज योर एक्स एंड एक्स इज ऑल्सो नोन एज डोमेन, एंड द आउटपुट इज represented by y and it is also a range। ठीक है, ये आपका रेंज कहलाता है। तो ये फंक्शन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली हमने कैसे सीखना है, अब क्लास 12 के अंदर फंक्शन को रिपीट करवाया गया है, तो यहाँ पर हमने जो क्लास फर्स्ट ईयर में सीखा हुआ है उसी को कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पर हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, इनपुट आउटपुट डोमेन रेंज के कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है। अब ग्राफिकली डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है, छोटे से कुछ एक दो सवालात हैं यहाँ पर, वो देखेंगे। उससे पहले समझ लें कि ग्राफिकली है क्या चीज़। ग्राफिकली आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज। आइडेंटिफाई करेंगे आप डोमेन एंड रेंज को फंक्शन की यूजिंग ग्राफ, ग्राफ के ज़रिए। तो ग्राफ ऑफ फंक्शन इज़ यूजफुल टू आइडेंटिफाई डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ग्राफ ऑफ फंक्शन को आप, ग्राफ ऑफ फंक्शन के ज़रिए आप डोमेन और रेंज निकालते हैं, ये समझते हैं, ये देखते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन जो है वो कंसिस्ट ऑफ ऑल द इनपुट वैल्यूज़ शोन ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तमाम इनपुट वैल्यू, यानी कि इनपुट हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि इनपुट क्या है, एक्स एक्सिस पर है। तो सारी की सारी इनपुट वैल्यूज़ जो कि एक्स एक्सिस पर होती हैं उसको हम डोमेन कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, डोमेन कंसीडर करते हैं, डोमेन उसको मानते हैं। और जो वैल्यूज़, रेंज क्या है, रेंज इज़ द सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज शोन ऑन द वाई एक्सिस। सो आपके पास अगर आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है तो सिंपली आपके पास जो भी चीज़ आ रही है, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ग्राफ है। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें मेरे पास ये ग्राफ इस तरह से है, इसको मैं ग्राफिकली बताता हूँ ज़रा आपको।
ओके, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक स्केल, इसके ज़रिए मैं लाइन लगा दूँ इसकी। ठीक है, ये मेरे पास एक ग्राफ है फ़र्ज़ करें। इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है, ये कौन सा भी ग्राफ है। अब यहाँ पर आपके वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4। तो आपको पता है यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपके पास जो ग्राफ है मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, तो आपको नज़र आ रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक है, ठीक है। ग्राफ जो है 0 से लेकर 5 तक है। इसी तरह से वाई एक्सिस के लॉन्ग आपका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखिए यहाँ से इसके 5 के बाद आगे कोई ग्राफ नहीं है, इसके ऊपर कोई ग्राफ नहीं है, ठीक है। पहचानने का तरीकाकार ये है। तो 5 के बाद कोई ग्राफ आपको नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह से अगर आप वाई एक्सिस के लॉन्ग देखें तो 4 के बाद कोई भी ग्राफ आपको नज़र नहीं आ रहा। यानी कि हॉरिजेंटली अगर आप यहाँ से मूव करना शुरू करें और देखें कहाँ तक आपका ग्राफ चल रहा है, तो हॉरिजेंटली आपका ग्राफ यहाँ तक चल रहा है। और मैं एक और कलर से डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ इसको। हॉरिजेंटली आप जब ट्रैवल करेंगे यहाँ से इस तरफ, तो आपका ग्राफ यहाँ पे स्टॉप कर रहा है, यानी कि x = 5 के ऊपर। और वर्टिकली अगर आप ट्रैवल करेंगे, अगर आप ट्रैवल करें इस तरह से, तो आपका ग्राफ यहाँ पे स्टॉप कर रहा है, ठीक है, 4 के ऊपर। तो इट्स मीन दैट जहाँ पर आपका ग्राफ हॉरिजेंटली स्टॉप करता है, यानी हॉरिजेंटल पोजीशन के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर आपका ग्राफ मैक्सिमम कौन सी पोजीशन अचीव कर रहा है, दैट इज़ योर डोमेन। और वर्टिकल आपका ग्राफ कितना ऊंचा या नीचे जा रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, दैट इज़ योर रेंज। तो यहाँ पर आप डोमेन और रेंज को आप कैसे बताओगे, यहाँ पर आपकी डोमेन क्या है, 0 से लेकर 5 तक आपकी डोमेन है, ठीक है, आपकी डोमेन है। अब लिखना किस तरीके से इसको डोमेन को, ये मैं भी आपको समझाऊंगा। और जबकि रेंज आप इसकी ग्राफ की अगर बताएं तो रेंज आपके पास क्या है, 0 से लेकर आपके पास 4 तक है, ठीक है। बिकॉज आपका जो ग्राफ है 0 से नीचे नहीं जा रहा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर नहीं जा रहा, सिमिलरली नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं जा रहा। ये एग्जांपल मैंने खुद बनाई है, तो ये एक एग्जांपल समझते हैं जो कि बुक में से एक एग्जांपल है। अब आप इसको ज़रा देखें कि इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। इसकी डोमेन और रेंज आपने डिफाइन करनी है। इसकी अगर आप डोमेन की बात करें तो डोमेन पर आप देखें एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजेंटली इसकी क्या पोजीशन है। हॉरिजेंटली आप देखें इसके अंदर यहाँ तक इसकी मैक्सिमम पोजीशन है, ठीक है, नेगेटिव साइड के ऊपर। -5 से आगे इस तरफ ग्राफ आपका नहीं है हॉरिजेंटल अगर आप मूव करें, ठीक है। अगर आप हॉरिजेंटल मूव करें यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर, इसके बाद इसकी वैल्यू के बाद -5 के बाद आपका ग्राफ मौजूद नहीं है। और इस तरह से अगर आप वर्टिकल बात करें, अच्छा इसके बाद नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आपका जो ग्राफ है यहाँ पर -5 के बाद मौजूद नहीं है। इसी तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए बाउंड्री नहीं है, ये आगे जाता जा रहा है। ये देखें यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं रुका हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा। जब कहीं रुका हुआ नज़र नहीं आएगा मतलब कि इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है वहाँ पर। तो एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इसकी डोमेन x such that x belong to रियल नंबर, x रियल नंबर में से होगा हमेशा, एंड x जो है वो कहाँ पर है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। -5 से बड़ा है, -5 से बड़ा क्या है, -4 पर भी है, -3 पर भी है, -2 -1 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, आगे ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है, इस तरह से। सो ये आपकी डोमेन हो गई। और अगर रेंज की बात करूं, वर्टिकल बात करूं, तो वर्टिकली आपके पास क्या है, वर्टिकली आप देखें, वर्टिकली इससे ऊपर नहीं जा रहा है ग्राफ, इस तरफ कहीं ग्राफ वगैरह नहीं है, इस साइड पे कहीं ग्राफ नहीं है, ठीक है। आपका जो फंक्शन का ग्राफ है इसके ऊपर नहीं है। और डाउनवर्ड देखूं तो डाउनवर्ड तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये एंड तक जा रहा है। तो ऊपर की तरफ अगर देखूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव तो बहुत बड़ा है, और पॉजिटिव की बात करें तो हमारे पास क्या है, 5 से छोटा है।
सो रेंज आपके पास क्या हो जाएगी, रेंज विल बी इक्वल टू y such that y belongs to real number and y आपके पास क्या है, y is less than equal to 5, 5 से छोटा है, क्योंकि ये जो y है से छोटा 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, ऐसे नीचे छोटी छोटी वैल्यू सारी की सारी काउंट हो रही हैं, तो ग्राफ आपका 5 के ऊपर ग्राफ नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप ग्राफिकली डोमेन और रेंज को निकालना सीखेंगे। एग्जांपल्स करते हैं इसकी एक दो और, यानी कि इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, 5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, उनको करेंगे तो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 5 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन थ्रू द फॉलोइंग ग्राफ। आपने ग्राफ के जरिए बताना है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पहला वाला ग्राफ देखें तो पहले ग्राफ के अंदर आपके पास एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, तो अगर आप देखें यहाँ पर आपका ग्राफ जो है एंड हो गया है, ग्राफ यहाँ पर बॉक्स एंड हो गया है, लेकिन आपका ग्राफ जो एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं रुका हुआ नज़र नहीं आ रहा आपको। ठीक है, मैं अगर इस तरफ ट्रैवल करूँ कहीं आप ग्राफ रुका हुआ नहीं है, कंटिन्यूस है, और इस तरफ भी अगर ट्रैवल करूँ एक्स एक्सिस के ऊपर आपका ग्राफ कहीं भी रुका हुआ नहीं है, कंटिन्यूस है। तो इसकी आपका डोमेन क्या होगी, ऐसे ग्राफ की टाइप की डोमेन आपके पास क्या होगी, इसकी डोमेन होगी आपके पास, डोमेन जो ग्राफ आपका कंटिन्यूस होता है चाहे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, तो उसको आप कहते हैं इसको जो है हर रियल नंबर पे डिफाइंड है। इसकी डोमेन सिर्फ और सिर्फ ऑल रियल नंबर्स होगी, जिसको आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक भी कह सकते हैं, यानी कि नेगेटिव साइड पर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और पॉजिटिव साइड पर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। और इसके अलावा किताब में आपको लेकिन इस फॉर्म में बताया गया है, और ये फॉर्म इसकी इंटरवल फॉर्म होती है। ठीक है, इंटरवल फॉर्म आप सीखेंगे इन योर नेक्स्ट क्लासेस। सो डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। नाउ रेंज की बात करूं तो रेंज मेरे पास क्या है, वर्टिकल देखें, वर्टिकल अगर आप देखें यहाँ पर आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आपका ग्राफ मौजूद नहीं है, नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आपका ग्राफ मौजूद नहीं है। इट्स मीन दैट आपका जो भी ग्राफ है वो वाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए मौजूद है, लेकिन नेगेटिव के लिए नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर ग्राफ मौजूद नहीं है। सो देयरफॉर आई कैन डिफाइंड इट रेंज। इसकी रेंज कैसी हो जाएगी, रेंज विल बी इक्वल टू वाई सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, एंड y जो है वो नेगेटिव नहीं है, मतलब कि 0 या उससे बड़ा है, तो y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज 0 तो है, ग्राफ 0 और उससे ऊपर की तरफ y एक्सिस के अंदर ग्राफ मौजूद है, नेगेटिव y एक्सिस के अंदर ग्राफ मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप देखें x एक्सिस की बात करूँ तो आपका ग्राफ जो है पॉजिटिव x एक्सिस में भी ग्राफ मौजूद है और नेगेटिव x एक्सिस में भी ग्राफ मौजूद है। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये इसकी डोमेन और रेंज डिफाइन हो जाएगी। नाउ इस नेक्स्ट पार्ट, इसको अगर आप देखें पार्ट नंबर 2 में, अब इसको अंदर देखें, नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यस ग्राफ मौजूद है। नेगेटिव एक्स एक्सिस आपका ये सारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसमें ग्राफ मौजूद है, ये रहा ग्राफ मौजूद है, तो नेगेटिव में भी है पॉजिटिव में भी है, और अनबाउंडेड है, मतलब कि बढ़ता जा रहा है, कहीं पे स्टॉप रुका हुआ नज़र नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल इतनी लाइनें लगी हुई, इतनी लाइन नज़र आती है, मुझे बोलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ है बस। ठीक है, मैं नाप लेता वहाँ पर कि -3 से लेकर यहाँ पर +1 तक ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, लाइन जो है वो स्टॉपेबल है, मतलब कि ख़त्म नहीं हो रही, बाउंडेड नहीं है। सो देयरफॉर आपका जो ग्राफ, इसकी जो डोमेन है वो क्या, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी है, यानी कि ऑल रियल नंबर्स हैं। तो इसको हम, जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड पर होता है, इसको हम कहते हैं ऑल रियल नंबर्स। डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। फिर रेंज की बात करते हैं, रेंज इज इक्वल टू, रेंज की अगर बात करूं तो रेंज को भी अगर आप देखें वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का आपका ये वाला वाई एक्सिस है, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पूरा एरिया पॉजिटिव वाई एक्सिस का है, और ये पूरा नेगेटिव वाई एक्सिस का एरिया है। तो इसमें आप देखें पॉजिटिव के ऊपर भी आपके पास ग्राफ नज़र आ रहा है, आपको नेगेटिव में भी आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। सो इट्स मीन दैट रेंज की भी अगर बात करूं, रेंज के अंदर भी आपके पास ऑल रियल नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव एक्सिस के अंदर आपका ग्राफ मौजूद है और कहीं पे बाउंड नहीं है, रुका हुआ नहीं है। ठीक है, सो इसमें ऑल रियल नंबर्स डोमेन है और ऑल रियल नंबर इसकी रेंज है। इट्स पार्ट नंबर 3 को अगर आप देखें, पार्ट नंबर 3 के अंदर आप एक्स एक्सिस के ऊपर देखें,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आपका ग्राफ मौजूद है, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आप ग्राफ मौजूद नहीं है। सो देयरफॉर अगर पॉजिटिव के ऊपर है, पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, जो जीरो या उससे बड़े होते हैं, वो आपके नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। सो देयरफॉर आप इसकी डोमेन कैसे डिफाइन करेंगे, डोमेन इज इक्वल टू एक्स सच दैट, डोमेन के अंदर एक्स यूज़ किया जाएगा और रेंज के अंदर वाई यूज़ किया जाएगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक्स जीरो या उससे बड़ा हो सकता है, बिकॉज जीरो से छोटा नहीं हो सकता, बिकॉज जीरो से छोटा क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर में आपका ग्राफ मौजूद ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर आप रेंज की बात करें, रेंज विल बी इक्वल टू, रेंज इज इक्वल टू, रेंज की बात करें, अब देखें ज़रा समझते हैं इसको। रेंज के अंदर पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर आप यहाँ पे देखें आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर देखें, नेगेटिव वाई एक्सिस में आपको ग्राफ नज़र नहीं आ रहा। सो देयरफॉर पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी क्या होगा, वाई जो है वो पॉजिटिव है यानी कि नेगेटिव नहीं है, और नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, जो जीरो से छोटे होते हैं, तो पॉजिटिव जो जीरो से बड़े होते हैं। तो रेंज क्या है, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये इसकी रेंज हो जाएगी। इस तरह से इसके पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में आपके पास क्या है, ओके तो यहाँ पे आप देखें एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग ये देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। नेगेटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक्सिस में ग्राफ तो मौजूद है, लेकिन अगर आप एक चीज़ गौर करें, आपका ग्राफ एक पॉइंट के ऊपर डिफाइंड नहीं है। कौन से पॉइंट पे डिफाइंड नहीं, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ और इसको आप समझने की कोशिश करें। ये देखें ज़रा, ज़ीरो की वैल्यू के ऊपर आपकी वाई की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आप ग्राफ क्या है, इस पर डिफाइंड नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ ग्राफ। मैं इसको लाइन की फॉर्म में बताता हूँ। ये देखें ज़रा, इस लाइन के ऊपर आपका ग्राफ मौजूद नहीं है, यहाँ पर एक्स और वाई ज़ीरो होते हैं, यहाँ पर आपका ग्राफ मौजूद नहीं है। तो जब ये यहाँ पर मौजूद नहीं तो हम इस पॉइंट को निकाल देंगे। याद होगा आपको मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, जैसे अगर आपको याद हो हमने फर्स्ट ईयर में कुछ क्वेश्चन वगैरह किए थे, y इज इक्वल टू 1/x, तो जहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो होता था उस पॉइंट को हम निकाल देते थे। तो इसकी डोमेन क्या होती थी, हम बोलते थे कि एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा एक्स जो है हर कुछ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्या आता था, फंक्शन मेरे पास था वहाँ पर y इज इक्वल टू 1/x माइनस 2, तो हम देखते थे x माइनस 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, उसका डिनोमिनेटर जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आज से x इज इक्वल टू 2, x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2, तो x 2 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा x कुछ भी होना चाहिए। तो हम इसकी डोमेन कैसे डिफाइन करते थे पिछली क्लासों के अंदर, क्लास 11 में हम बोलते थे डोमेन इसकी क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2। अगर आपको याद हो, आपने चैप्टर नंबर 8 यकीनन मुझसे पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने आपको इस तरह से सवालात करवाए थे। सो अब यहाँ पर ये आपके पास अलजब्राइकली था, अब ग्राफिकली इस चीज़ को आपने समझना है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है। तो आप ग्राफिकली देखें ज़रा, यहाँ पर जब फंक्शन ज़ीरो पर डिफाइंड नहीं होगा या किसी नंबर पर डिफाइंड नहीं होगा, तो वहाँ पर आपका फंक्शन के ऊपर ग्राफ नज़र, उस पॉइंट के ऊपर आपको ग्राफ नज़र नहीं आएगा। जैसे इस पॉइंट ज़ीरो के ऊपर आपको ग्राफ नज़र नहीं आ रहा। सो देयरफॉर इसकी आप डोमेन और रेंज कैसे डिफाइन करेंगे, ज़्यादा जूम आउट हो गया। इसकी डोमेन एंड रेंज कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डोमेन बताता हूँ मैं आपको। डोमेन इसकी हो जाएगी, डोमेन इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक्स ज़ीरो पर डिफाइंड आपको नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज ज़ीरो के ऊपर आपका कोई ग्राफ भी नहीं है। तो एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो पर आपका जो ग्राफ है नहीं है। और अगर रेंज की बात करें, सो रेंज के अंदर क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस के अंदर वाई एक्सिस, यहाँ पर आपका ग्राफ नज़र आ रहा है, आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आपको ग्राफ नज़र नहीं आ रहा, तो नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आपका ग्राफ मौजूद नहीं है, पॉजिटिव एक्सिस पर आपका ग्राफ मौजूद है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, y इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, सो रेंज आपके पास क्या हो जाएगी, रेंज इज इक्वल टू y सच दैट
y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन 0 लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखा। तो अगर आप देखें ज़रा इस ग्राफ को, ये आपका इस एक्सिस के ऊपर भी डिफाइंड नहीं है, वर्टिकली 0 के ऊपर भी डिफाइंड नहीं है। देखें ना ग्राफ थोड़ा सा एक्सिस से ऊपर है, यहाँ पर एक्सिस थोड़ा सा ऊपर है। अगर आप इसको गौर करें, मैं थोड़ा सा दोबारा आपके लिए जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। ये देखें ज़रा, आपका ये ग्राफ यहाँ पर y इक्वल टू 0 के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, x और y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। तो यहाँ पर जहाँ y 0 है वहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो आपका ग्राफ जो है वहाँ पर डिफाइंड नहीं है, वहाँ पर ग्राफ मौजूद नहीं है। तो 0 से ऊपर है, 0 के ऊपर नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर हमने क्या बोला यहाँ पर, y इज़ ग्रेटर देन 0 लिखा है, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखा। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी के अंदर फ़र्क होता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे अगर आप देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस ग्राफ डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है। नेगेटिव एक्सिस ये रहा, ग्राफ डिफाइंड है, बिल्कुल ग्राफ डिफाइंड है। और अगर आप इस चीज़ पे भी गौर करें, y एक्सिस जहाँ पर x 0 होता है वहाँ पर आप ग्राफ इस बार भी डिफाइंड नहीं है। देखें ज़रा इस तरह से, ये देखें ज़रा, y एक्सिस के ऊपर आपका x 0 होता है, इस पूरी लाइन के ऊपर आपका x 0 है, इस पूरी लाइन के ऊपर x आपका 0 है। लेकिन आपका यहाँ पर ग्राफ मौजूद नहीं है, इस लाइन से गुजर नहीं रहा है, लाइन के अलग गुजर रहा है, लाइन से अलग पीछे पीछे रह रहा है, शर्मा रहा है लाइन से। तो इट्स मीन दैट ये x को पसंद नहीं करता, x 0 होना पसंद नहीं करता। तो आपकी जो डोमेन है x 0 के अलावा होगी, x में से हम 0 को निकाल देंगे। और फिर रेंज की अगर बात करूँ, मैं भी पहले लिख देता हूँ इसकी डोमेन, फिर मैं रेंज की बात भी कर लेता हूँ, क्योंकि एक टाइम पर एक बात काफ़ी है। डोमेन मेरे पास क्या हो जाएगी, डोमेन is equal to x such that x belongs to real number and x is not equal to 0। ठीक है, अब रेंज की बात कर लेते हैं। तो अगर रेंज की बात करें हम, तो रेंज के अंदर हमारे पास क्या है, x एक्सिस पर आपका y 0 होता है, x एक्सिस पर आपका y 0 होता है। तो इस वैल्यू के ऊपर भी अगर आप देखें तो आपका ग्राफ गुजर नहीं रहा, x एक्सिस से भी आपका ग्राफ पास नहीं कर रहा। इट्स मीन दैट इस पॉइंट के ऊपर जहाँ y 0 होता है तो ग्राफ को ये भी पसंद नहीं कि वहाँ से वो गुजरे, तो ग्राफ ये भी नहीं चाह रहा कि y 0 भी हो। तो y 0 के ऊपर भी आपका ग्राफ डिफाइंड नहीं है। सो हम यहाँ पर y 0 भी निकाल देंगे। तो रेंज में से हम अब बाकी देख लें आप, बाकी आपका वर्टिकल y एक्सिस में भी है, पॉजिटिव एक्सिस में भी मौजूद है ग्राफ, नेगेटिव एक्सिस में भी ग्राफ मौजूद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0 के लिए मौजूद नहीं है, 0 होना उसको पसंद नहीं है। सो देयरफॉर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज इज इक्वल टू y such that y belongs to real number and y is not equal to 0, बिकॉज यहाँ पर y 0 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, बाकी पॉजिटिव y के ऊपर भी नेगेटिव y के ऊपर भी ग्राफ आपका मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स।